मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोले उमा स्वामी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। आपके सामने अब कल एक चर्चा हुई थी, इसकी आवाज़ खोलो भाई, आवाज़ आवाज़। कल एक चर्चा आई थी आपके सामने, भक्तपान संयोग और उपकरण संयोग। सूत्र नंबर जो हमने 9वें निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा, ये चार चीज़ें जो अजीव अधिकरण के भेद हैं। ये अजीव अधिकरण और जीव अधिकरण, संभ्रम समारम आदि ये जीव अधिकरण के भेद है, क्योंकि इसमें जीव का निमित्त पड़ता है आश्रव के अंतर्गत। और ये अजीव कर्ण अधिकरण है, मतलब हम अजीव वस्तुओं के द्वारा हम आश्रव करते हैं। जैसे करण और अधिकरण, ये दो चीज़ आपके सामने। रावण को बाण से मारा तो बाण कर्ण हो गया, तो ये अधिकरण भी कर्ता के द्वारा किसका प्रयोग, किस अधिकरण का प्रयोग किया गया। तो अधिकरण जैसे राम ने बाण का प्रयोग किया, बाण के द्वारा रावण मारा गया, जो क्रिया हुई वो मारने की क्रिया किससे हुई, बाण के द्वारा हुई। ऐसे ही यहाँ पर जो आश्रव हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, जीव अधिकरण के द्वारा और अजीव अधिकरण के द्वारा। ठीक है, तो जीव के द्वारा संभ्रम समारम आदि क्रियाओं से द्वारा हो रहा है, और अजीव के द्वारा मूल निर्वर्तना, उत्तर निर्वर्तना, निर्वर्तना यानी वो शरीर है, मन वचन काय प्राण है, स्वाचोस्वाच, इनके द्वारा हो रहा है। उत्तर में काष्ठ कर्म है, पुस्तक है, चित्र कर्म है, उत्तर, ये सब उत्तर गुण निर्वर्तना के अंतर्गत आ जाता है। फिर उन्होंने कहा कि जो निक्षेप है, रखने की क्रिया है, हम बिना देखे रख रहे हैं, दुष्टता पूर्वक रख रहे हैं और शीघ्रता से रख रहे हैं, असावधानी पूर्वक रख रहे हैं, कुछ ये क्रिया हो रही है ना। फिर संयोग में भक्तपान संयोग, तो भक्तपान संयोग आप देखो कितना वैज्ञानिक यहाँ पे दिया गया कि आप उन वस्तुओं को मत मिलाइए जिनसे आपके स्वास्थ्य को सबसे ज़्यादा हानि पहुँचती है, आपके पाप का आश्रय होता है। वह चीज़ें क्यों आश्रय कारण बन गई कि वह चीज़ खाने के लिए तो थी, लेकिन जब मिला जो गड़बड़ दिया आपने, इसलिए वो आश्रय का मुख्य कारण बन गई। उसमें जीवों की उत्पत्ति हो जाना एक कारण है, उत्पत्ति का साथ साथ स्वयं की भी हिंसा हो जाना एक कारण है। स्वयं के भी जो शरीर को क्षति पहुंच रही है, प्राण, और तो ये भी एक प्रकार की हिंसा मान के चलिएगा आप लोग, है ना। तो ये भी, तो ये यहाँ इसलिए भक्तपान संयोग, भोजन में किसको किसको नहीं मिलाना और पानी किसके साथ किसको नहीं मिलाना, ये भोजन और पानी का जो संयोग है, ये जैन धर्म के अनुसार कितना वैज्ञानिक है, हमें ये समझने का पुरुषार्थ करना। मतलब हम सिर्फ इन सूत्रों को हम धार्मिक दृष्टिकोण से ना देखें, इन सूत्रों को हम विज्ञान के दृष्टिकोण से भी देखें, तो ये हमारे पास कितनी बड़ी निधि है। हम कितने बड़े एक शास्त्र को यानी डॉक्टर को लेके बैठे हुए हैं, मतलब डॉक्टर भी हमारे पास है, ये हमारे साथ शिक्षक का काम करेगा, ये शास्त्र डॉक्टर का काम करेगा, एक वैज्ञानिक का काम भी करेगा, ये एक भौगोलिक वैज्ञानिक का काम भी करेगा, ये हमें हर तरीके से काम करने वाला शास्त्र है। इसलिए शास्त्र को हर दृष्टिकोण से देखने का पुरुषार्थ,
यहाँ पर आप सब करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। तो आप समझ में आ गया। कल भक्तमान संयोग का कोई प्रश्न तो नहीं है आपके लिए, कोई पूछना तो नहीं है कि किसका संयोग किसके साथ नहीं करना, किसके साथ क्या खाना क्या नहीं खाना, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखेंगे। ये बहुत, इसमें एक ऋतुओं का जरूर चर्या करना सीख समझना। अपने पास 6 ऋतुएं होती हैं। 6 ऋतु जानते हैं ना। हाँ, साल जो होता है 6 ऋतु यानी 2-2 महीने की एक ऋतु होती है। तो उस ऋतु के अनुसार भी आपका भोजन पानी आपको ठीक ठाक कर लेना चाहिए। भक्तपान संयोग में ये भी एक बात हमारे पास होना चाहिए कि कौन से भोजन के साथ क्या नहीं मिलाना, क्या खाना क्या नहीं खाना। हम सिर्फ खा लेते हैं। आजकल तो बहुत खाना बिगड़ने लगा आप लोगों का। उसी के साथ कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उसी के साथ आइसक्रीम खाते हैं, वो मिला मिला के खाते हैं अब तो, है ना। विशेष तौर से कॉफ़ी पिएंगे, उसी के ऊपर कॉफ़ी पी लेंगे, उसी के ऊपर ठंडा पी लेंगे। ये भी भक्तमान संयोग है। ये ऐसा खाने से आपका सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य बिगड़ता है। अभी क्या होता है कि जब थोड़ा सा युवा शरीर होता है तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही आपका शरीर हल्का सा उस ओर जाता है तो सारा इफेक्ट एक साथ पड़ता है आपके। तो इसलिए आप ये ना सोचें कि अभी तो अभी देखो महाराज ऐसा कुछ नहीं हो रहा, हमें तो कोई दिक्कत नहीं हो रही। दिक्कत एक साथ आती है ना, पता नहीं पड़ता। अब उपकरण संयोग, उपकरण का मतलब है कमंडल आदि जो उपकरण है, उपकरण में कमंडल है, शास्त्र है, पीछी है, ये हो गए उपकरण। तो इन उपकरणों का एक दूसरे से मिक्सअप कैसा करना, मिलाने का मतलब, अब आप देखो ठंडे में रखा हुआ कमंडल आपने गर्म में रख दिया, गर्म धूप में जाके एकदम रखने से जो ठंड के जीव थे वो गर्मी में मारे गए। अब महाराज ये तो ध्यान ही नहीं जाता, आपका नहीं जाता, हमें तो ध्यान रखना है। हमें तो ऐसे ही एकदम से पूरे शरीर को ठंड से एकदम गर्मी में ले जाते समय मार्जन करने को कहा उन्होंने। क्यों? क्योंकि एकदम से आप धूप में जा रहे हो तो जो ठंड के जो जितने भी जीवाणु थे जो लगे थे वो गर्मी में जाके मर जाएंगे। तो ये उपकरण संयोग। ऐसे ही आप लोग शास्त्रों को जो उठाते हो रखते हो, इनको बड़ा सावधानी से रखो, उठाओ। ये आपके दिमाग में थोड़ी सी थ्योरी रखिएगा। एकदम से आप लोग भी बहुत सारे कपड़े अपने सुखाते भी हो रखते भी, तो वहाँ सावधानी रखना। जीव जंतु उसमें भी हो सकते हैं और वो भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकते। बहुत सारी चीज़ें खाते समय, बनाते समय, रखते समय, ये आपका उपकरण संयोग ध्यान रखिए। अब एक बहुत अच्छा सूत्र अब आपके सामने ला रहा हूँ कि आश्रव के वेद में हमारे साथ कर्म लगे हुए हैं। क्योंकि हमने ये थ्योरी था बहुत अच्छे से समझने का पुरुषार्थ कर लिया था। आवाज आ रही है आपको? कि ये अच्छे से अपन ने पुरुषार्थ कर लिया था कि जब हम कोई भी फल पाएंगे वो कर्म के उदय में पाते हैं। किसके उदय में पाते हैं? कर्म के उदय में। क्योंकि ये सृष्टि किसी कर्ता के द्वारा रची गई नहीं है, ये सृष्टि स्वयं रचित है, मतलब शाश्वत है, अनादि है, अपने आप में है। तो महाराज जी ये सुना जाता है बहुत सारी चीज़ें, ये प्रलय आएगा, ये आएगा, तो देखो ये कैसे कनेक्ट कर देते हैं। अलग अलग लोगों ने कैसे कल्पना की। उन्होंने कहा कि भाई कोई ईश्वर है जो पृथ्वी को पालता है, एक ईश्वर है पृथ्वी को जन्म देता और एक ईश्वर पृथ्वी का नाश कर देता है। अब हम उसको जैन थ्योरी से देखें तो जैन थ्योरी में आप देखोगे कि हर 6 काल की जो व्यवस्था दी गई है, आपके यहाँ पर 6 काल की व्यवस्था दी गई है, वो आपको पता होगा। वैसे जो कुछ नए पाठक है वो सुन सकते हैं। भोग भूमि की व्यवस्था दी गई है 6 कालों में, 3 भोग भूमि और 3 कर्म भूमि है। उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि, जगन्य भोग भूमि। फिर आती है कर्म भूमि में चतुर्थ काल, पंचम काल और छठा काल, ऐसे 3 काल आते हैं।
तो 3 काल भोगभूमि में निकल जाती है और 3 काल कर्मभूमि में निकल जाती है। भोगभूमि क्या कहलाता है, संक्षेप में सुनिए। भोगभूमि वो होती है जो जहाँ पर भोग ही प्रदान होता है, मतलब उसे कोई कार्य की इतनी आवश्यकता ना होकर वो अपने पूर्व पुण्य से कुछ ऐसी व्यवस्थाओं से मिल जाती है कि सारी उसे भोग सामग्री सहज उपलब्ध हो जाती, कल्प वृक्ष इत्यादि से। फिर जब भोगभूमि का परिवर्तन होता है तो वो भोगभूमि का परिवर्तन कर्मभूमि में होने लगता है। यहाँ से मनुष्य को कर्म करना होते हैं। 6 कर्म आपके यहाँ व्यवस्था है, असी मसी कृषि वाणी विद्या और शिल्प और व्यापार, ये 6 आपके कर्म होते हैं। तो ये जहाँ पर परिवर्तन आते हैं तो इन परिवर्तनों में हम जब देखते हैं तो एक पृथ्वी को पालने जन्म देने वाला, तो जो हमारे यहाँ कुलकर की व्यवस्था बनती है वो एक प्रकार से वो पृथ्वी को जन्म दे रहे, ऐसा वो मानते, मतलब व्यवस्था दे रहे हैं, ये हो गया जन्म। फिर आगे जाके पालना, फिर जो तीर्थंकर उत्पन्न होते हैं वो हमें आगे की व्यवस्था देते हैं, वो एक प्रकार का पालना हो गया। फिर जब छठा काल आता है हमारे यहाँ तो एक प्रकार का हमारे जो 7 प्रकार की कुवृष्टियाँ होती हैं वो विनाश हो गया। तो हम देखेंगे किस प्रकार से लोगों ने उसे ईश्वर में कन्वर्ट कर दिया। ये एक प्राकृतिक घटना थी जो इस भरत क्षेत्र के आर्यखंड में घटती है ना, बाकी जगह नहीं घटती, सिर्फ भरत क्षेत्र के आर्यखंड में इस एरियो में घटती है। लेकिन इसे लोगों ने कल्पना करके 6 भगवानों में बांटा कि एक भगवान पाल रहा है, एक भगवान उत्पन्न कर रहा है, एक भगवान नष्ट कर रहा है। लेकिन जब हम इन सूत्रों को देखते हैं तो हमारे यहाँ पर ये व्यवस्था किस रूप में मिलेगी, उत्पाद, व्यय और द्रव्य। उत्पाद यानी उत्पन्न होना, व्यय यानी उस पर्याय का नाश होना, द्रव्य यानी बना रहना। अब देखो हम इसको 3 भगवान में बांट रहा हूँ उत्पाद यानी एक भगवान उत्पन्न कर रहे हैं, विनाश एक भगवान विनाश कर रहे, ध्रुव यानी एक पाल रहे, वो ध्रुव बनाए रखा है। तो ऐसे ही हमारे यहाँ ये उत्पाद व्यय ध्रुव्य है, यही हमारा मुख्य सूत्र है जो आगे आपको मिलेगा। समझ रहे, हल्की सी ईश्वर की तरह इसलिए कर दी मैंने आपके सामने कि कोई हमारे यहाँ ईश्वर करता नहीं है, हमारे यहाँ कर्म करता है। और जब कर्म के द्वारा व्यवस्था बनती है तो जीव उसमें मुख्य रूप से आधार होता है, वो जीव ही कर्म का आश्रय करता है, क्योंकि अजीव का कोई मैटर कर्म के आश्रय में नहीं है, जो कुछ मैटर है जीव। तो आश्रय जो हो रहा था वो जीव को हो रहा था, तो वो आश्रय कर्म के रूप में हमें हो रहा है। कर्म कितने होते हैं टोटल? 8 होते हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। ये आगे 8 नाम आपको मिलेंगे, वो स्वयं बताएंगे। इसलिए अभी यहाँ पर आश्रय की चर्चा कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपको उसकी हिंट्स दे रहा हूँ। जो नए नए पाठक हैं, सुन रहे हैं, जो लोग इसको पहली बार समझ रहे हैं तत्वार्थ सूत्र को, तो वो समझ ले कर्म क्या होता है हल्का सा। जब हमने देखा शुभ आश्रय और अशुभ आश्रय का जब हम सूत्र पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमारे साथ जो जुड़ाव होता है कर्म का आत्मा से, तो हमारा कर्म चूँकि 8 प्रकार से हमारी आत्मा के जो 8 गुण हैं वो 8 कर्मों से ढाके गए हैं एक्चुअली में, वो कर्म हमने ही ढाके हैं। तो वो कर्म 8 प्रकार, जैसे हमारी जो मेमोरी है जिसको हम ज्ञान बोलते हैं, नॉलेज बोलते हैं, अब अपने अलग अलग भाषा में आप बोलते हैं, तो ये ज्ञान हमारे ज्ञानावर्णी कर्म से ढका हुआ है। ज्ञान को किसने ढाका है? ज्ञानावर्णी कर्म ने। क्यों? अब उसका मूल कारण यहाँ पे आगे के सूत्र में आपको दे रहे हैं। ज्ञान का मतलब नॉलेज, जिससे आप जानते हैं, वस्तु को समझते हैं, ये क्या है, ये घड़ी है, ये टेबल है, ये खाने की वस्तु है, ये सूंघने की वस्तु है, ये स्पर्श करने की वस्तु है, ये अच्छी है बुरी है, ये किस चीज़ से जानी आपने? ज्ञान से, ठीक है ना। फिर आता है दर्शन।
मतलब आप देखते किससे हैं? वो दर्शनावर्णिक कर्म के कारण आपको कम और ज्यादा जो दिखाई देता है ना, हमें दूर का नहीं दिखाई दे रहा, हमें पास का दिखाई नहीं दे रहा, हमें अच्छा दिखाई दे रहा, तो ये ज्ञान दर्शनावर्णिक कर्म आपके साथ काम करता है, याद रखना। फिर आता है वेदिनी। वेदिनी कर्म क्या करता है? हमें सुख और दुख, अच्छा और बुरा जो एहसास कराता है किसी चीज का, क्योंकि ज्ञान से हमने जान लिया, लेकिन जानने के बाद ये अच्छा है बुरा, ये फीलिंग कौन ला रहा है? वेदिनी कर्म ला रहा है। मोहनी, नहीं ये मुझे चाहिए, ये मेरा है, नहीं ये मेरा नहीं है, ये जो राग द्वेष पैदा कर रहा है वो कौन कर रहा है? मोहनी कर्म कर रहा है। सुख और दुख का एहसास कराना वेदनी का काम, लेकिन ये मेरा है ये तेरा है, ये भेद कौन कर रहा है? मोहनी कर्म। फिर आयु, हम इस आयु में रुकेंगे ये कौन तय करेगा? ये आयु कर्म तय करेगा कि इस शरीर में मुझे कब तक रुकना है, कब मैं अगला शरीर पाऊंगा, ये आयु कर्म तय करता है। ठीक है, वे दिन में वही आयु। नाम, मेरा शरीर छोटा बनेगा बड़ा बनेगा, रूपवान बनेगा बेरूप बनेगा, अच्छा होगा बुरा होगा, ये जो हमारे शरीर के अंदर घटना घटेगी, ये सब नाम कर्म का काम है। मोटा पतला दुबला हल्का भारी, ये जो सब बनेगा ये किसका काम है? नाम कर्म का काम है। देखो हमारे यहाँ 8 प्रकार का कैसा जबरदस्त साइंस हमारा है। तो हमारे यहाँ कोई भी चीज फेंक नहीं है, कल्पना नहीं है। कहीं से ऐसा नहीं होगा कि कहीं से हम कहीं पानी से निकल आए, कहीं वृक्ष से पैदा होगा, ये सब नहीं चलेगा यहाँ पे। आपको रीजन देना होगा, लॉजिक देना होगा। तो इस लॉजिक को आप बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, नाम कर्म। फिर हो गया आपका गोत्र। महाराज हम ऊंचे बनेंगे कि नीचे, ये कौन बनाएगा? ये गोत्र कर्म का काम है। ठीक है, तो आयु नाम गोत्र। फिर महाराज ये कौन डालता है कि भाई ये लाभ होगा नहीं होगा मुझे? कोई एक व्यक्ति अच्छा बिजनेसमैन बन रहा है और एक व्यक्ति को बिजनेस ही नहीं है। एक व्यक्ति को बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, एक व्यक्ति को बहुत सारे लोग वस्तु ही नहीं मिल रही है। तो ये भोजन की सामग्री नहीं मिल रही है, किसी को कपड़े नहीं मिल रहे हैं, किसी की शक्ति नहीं है, ये कौन डाल रहा है? ये अंतराय कर्म का काम है। समझ में आ गया? ये 8 कर्म, ये पूरा सृष्टि को ये 8 कर्म घुमा रहे हैं। इस पूरी सृष्टि का जितना भी आप बैलेंस देख रहे हैं, ये 8 कर्मों के कारण है। समझ रहे हो? ये कर्म का कर्ता कौन है महाराज? जीव। जीव कौन है? हम ही करता है। समझ रहे हैं आप लोग? इतनी बात समझ में आ रही? इसमें कोई प्रश्न तो नहीं किसी को? ठीक है, मन में हो तो वचन उच्चरिए। ठीक, हाँ माइक से पूछेंगे तो मुझे सुनाई पड़ेगा। महाराज जी सबसे ज्यादा डेंजर कौन है? सबसे ज्यादा डेंजर क्या है इन कर्मों में? इसमें सबसे ज्यादा डेंजर है मोहनी। क्योंकि जब मोहनी क्या करता है? राग और देश। तो राग देश हमने थोड़ा सांप्रदायिक आश्रमों में मुख्य कारण पड़ता है राग और देश, हमारी कसाई। तो चूंकि अटैचमेंट हमारा जब हो जाता है, इसमें जो जितना हमें भ्रमित करता है, क्योंकि कुछ लोग ये भी कहते पाए जाते हैं कि ये संसार माया है, जो हमें दिख रहा है वो माया नहीं है, मोहनी है। हमें सुनने में आता ना आपको कि ये संसार एक माया है, छल है, हमारी हमें सब सिर्फ दिखाई जा रहा है, वो नहीं होता, वो कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है, वो मोहिनी कर्म का अपनी प्रस्तुति मोहिनी कर्म करता है। एक्चुअली में ये जीव एक रंगमंच पे, हम लोग एक रंगमंच में, और ये कर्म हमारे 8 प्रकार की कठपुतलियों में हमें धागों से बांधा हुआ कठपुतली के समान हमें चलाने का पुरुषार्थ करते हैं। और वो चलाता कौन है? ये कर्म हमें घुमा रहा है इस संसार में। लेकिन याद रखो इसके कर्ता हम हैं। ऐसा नहीं कोई ऊपर से डोर है जो हमें कठपुतली का खेल देगा। तो मोहिनी कर्म इनका सबसे मुख्य बाबा है, बड़े बाबा मोहिनी हैं। बाकी फिर जीव इसमें घूमता रहता है। हाँ, क्या पूछ रहे? नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु माश्री। महाश्री सुख दुख की अनुभूति किस कर्म के नाश से? वेदनी कर्म।
तो फिर महर्षि मोहनीय कर्म के नाम से अनंत सुख उत्पन्न होता है, ऐसा क्यों कहते हैं? सुख अलग है, वो ओरिजिनल सुख है ना। देखो, वैदिक कर्म के उदय में वो ओरिजिनल नहीं है, वो हमारा उसके कारण मिल रहा है। तो उसमें जो फीलिंग ला रहा है वो वेदनी का काम है ना। तो अनंत सुख जो मोहिनी के नाश से हो रहा है वो आत्मा का स्वभाव उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि कसाई ने हमें राग देश में डाल दिया था। तो राग देश जैसे ही हमारा हटा तो जो हमारा ओरिजिनल सुख था वो अपने आप वहाँ पे उत्पन्न हो गया। ये उसका मुख्य कारण है। चलिए, और कुछ? ठीक है, अब आगे बढ़ो। चलिए, हाँ नमो। हाँ, थोड़ा इस माइक से उससे हट के इधर आ जाओ, स्पीकर से इधर आ जाओ। हाँ, नमो। इनके इस ओरिजिनल कहाँ गए? अच्छा अच्छा, एक तो चालू कर दो, दूसरे बंद कर दिया। हेलो। हाँ, नमस्ते महाराज जी। जैसे 8 कर्म से ही सारा संसार चलता है, तो फिर ये 8 कर्मों को ही कंट्रोल करके या इनको बैलेंस करके या इनको ही खत्म करने के लिए सबसे अच्छा फिर क्या करना चाहिए? मुनि बनो, जो मैं कर रहा हूँ, जो तीर्थंकरों ने करा है वही करना है। देखो, अपने को तो सारी चीजें मार्ग खुला हुआ है, हमें करना वही है जो हमारे पूर्वज हमारे साथ बता गए हैं मार्ग। तो जो तीर्थंकर हमारे पूर्व में जो थे, मुनि महाराज, आचार्य, इन सब ने हमें जो मार्ग दिया है, इस मार्ग को सबको अपनाना है। अपने आप में अटैचमेंट हुआ है और हमें डिटैचमेंट में बदलना है, हमें बस कुछ नहीं करना है। नमस्ते महाराज जी। अभी उपकरण की बात आई थी ना, पिंची कमंडल को ठंडे और गर्म में रखने की। तो ऐसे हमारे किचन में भी ऐसा होता है कि हम गर्म चीज़ को ज़मीन पे रख नहीं पाते, वो भी पाप। ज़मीन तो ठंडी रहती है। हाँ ठीक तो है, फिर तो उसके हिसाब से तो किचन में भी हमें सावधानी रखनी पड़ेगी ना। हाँ, रखना है पड़ेगी ना? आपको। कुछ गर्म ऐसी पानी चीज, में ठंडा कुछ पानी, चीजें, हाँ, ठंडा नहीं मिलाना, नहीं गर्म नहीं मिलाना, मिलाना, कच्चे का ध्यान कच्चे का रखना। ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये संयोग की बात कल बता दिया था हमने। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो आपको सावधानी पूर्वक कर लेना है, और जिससे पाप का आश्रय ना हो या कम हो। क्योंकि करना मजबूरी है, वो करते हैं आप लोग, लेकिन कम आश्रय हो, इसकी सावधानी आप रख सकते हैं। अब महाराज, हमारा जो ज्ञान का क्षयोपशम नहीं बढ़ता महाराज, हमारे बहुत याद नहीं रहता महाराज, हमें पढ़ते हैं भूल जाते हैं, पढ़ते हैं समझ में ही नहीं आता। समझिए, अब आप समझिए आपने क्या किया था महाराज, ऐसा कौन सा कार्य किया है, हमें याद ही नहीं होता, हम भूल जाते हैं। परीक्षा में एकदम से हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है, एकदम से ब्रेन हमारा एकदम काम क्यों नहीं कर। अब देखिए, आ रहा है आपका अगला कर्म। समझिए, 10वां नंबर का सूत्र निकालिए, जिसमें ज्ञान और दर्शन, ये 2 कर्मों के आश्रय आपके सामने आ रहे हैं। तत्प्रदोष निन्नौ, निन्हो लिखना, निन्हो है, मात्सर्यांतराया साधनोपघाता वर्णयोः। तत्प्रदोष निन्नौ मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावर्णयोः। ये कार्य करने वाले से कर्म का बंध आश्रय जो होता है वो देखो, तत्प्रदोष ये होता है किसी की प्रति जो ईर्ष्या का भाव आता है। समझ रहे हो, किसी ने किसी की ज्ञान की प्रशंसा की हमारे सामने, तो हमारे अंदर ईर्ष्या आई। ऑफिस में किसी ने प्रशंसा की, क्या बेहतरीन नॉलेज है उसको, तो कितना, अरे क्या इसमें क्या हो गया, ये तो मुझे भी आता है। ये अंदर से क्या फीलिंग ला रही है आपको, ईर्ष्या की। अब इससे आपके ज्ञान का क्षयोपशम नहीं बढ़ेगा बल्कि घटेगा। सुन रहे हो, ईर्ष्या एक ऐसा व्यक्ति के पास एक ऐसी कमी है जिससे वो अपने सबसे ज्यादा हानि पहुंचाता है अपने आप को। ईर्ष्या से किसी को लाभ नहीं हुआ आज तक, लिख लेना अपने दिमाग में पुस्तक की जगह। क्योंकि जब जब हम ईर्ष्या करेंगे
तब तक हम अपना अहित करेंगे, हमें कभी लाभ नहीं होगा। क्योंकि जब हम दूसरे से जलेंगे, ईर्ष्या में हम रहेंगे, तो सामने वाले को तो नुकसान नहीं होता, नुकसान अपनी ज्ञान का चेयोपसम घटता है, हमें तीव्र ज्ञानावरणी कर्म का आश्रय होता है। तो ईर्ष्या आप थोड़ा सा बचिए। किसी की उन्नति से ईर्ष्या होती है, देख दूसरे की बढ़ती को मन में रहे कि ना रहे, देख दूसरे की बढ़ती को मन में ईर्ष्या भाव रहे, नहीं रहे कि रहे, लेकिन रहता क्या है? कोई सुंदर है हमसे ज्यादा, हमें ईर्ष्या हो रही है। कोई हमसे ज्यादा अच्छा पढ़ रहा है, हमें ईर्ष्या हो रही है। हमसे अच्छा भोजन बना रहा है, हमें ईर्ष्या हो रही है। घर में 4 सदस्य हैं, कोई अच्छा सा कार्य कर रहा है, ईर्ष्या हो रही है। उसकी उन्नति पे हमें ईर्ष्या, वाई हमें ईर्ष्या क्यों हो रही है? हमें ईर्ष्या हो रही है, इससे हमें क्या लाभ हो रहा है? जो हम जल रहे हैं, कुड़ रहे हैं, ये हमारे गुणों को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। बल्कि आप उसकी प्रशंसा करते तो शायद आपका ज्ञान बढ़ जाता, आपको कुछ अच्छा प्राप्त हो जाता। हम लेकिन हमारा नेचर नहीं है ना, हमारा नेचर तो उसकी बुराई करने में, अपने आप को अच्छा मानने में फीलिंग आती है हमें। अगर हम उसकी थोड़ी सी निंदा और बुराई करते हैं तो हमेशा लगता है कि हाँ मैं बहुत अच्छा हो गए, लेकिन ये हमारे लिए खतरनाक है। समझ रहे हो? ये विष का काम करता है आपके लिए। तो किसी के ज्ञान की महिमा सुन के मुख से कुछ ना कह के अंदर में फीलिंग, अब ये मुख से कुछ नहीं कह रहा, वो अभी अंदर ही अंदर जला रहा है। इसी के पास मिलता है, इसी को मिलता है, इसी का ज्ञान है, इसी के पास ज्ञान। अब हर जगह लगा लो ना, ये हर जगह। अब ये ज्ञान के साथ लगा लो, तो कोई अच्छा देख रहा है तो उसके साथ लगा लो, कोई अच्छा बोल रहा है, अच्छा सुन रहा है, तो ये आपको हर जगह इसे लगा लेना है। कोई अच्छा बिजनेस कर रहा है, कोई अच्छी जॉब में है, उसकी उन्नति हो रही है, कोई अच्छा खा रहा है, कोई अच्छा पहन रहा है, कोई अच्छा दिख रहा है, कोई अच्छी गाड़ी लाया है, तो आपको अगर ईर्ष्या हो रही है तो ईर्ष्या करने से जो आपके पास है वो आपका पास नहीं रहकर जाने वाला है, बहुत जल्दी चला जाएगा, क्योंकि आपने सामने वाले से ईर्ष्या कर ली है। और ईर्ष्या एक ऐसा दुर्गुण है जो आपके अंदर के सारे गुणों को बुरा बना देता है, बल्कि अच्छे को बुरा बनाने में सबसे बड़ा काम करता है। तो बचेंगे आप ईर्ष्या से? क्या आप ईर्ष्या से बचने का पुरुषार्थ करेंगे? अभी और आगे चल रहा हूं, तो ये हो गया। अब होता है निन्नव। मैं किसी को बता दूंगा तो सामने वाले की उन्नति ना हो जाए। हाँ, क्या पूछे? महाराज नमोस्तु। जैसे धर्म कार्य होते हैं तो उसमें मेरे सामने वाले ने मुझसे बढ़कर कुछ कर दिया, तो मुझे थोड़ा सा अंदर जलन भाव आया कि उसको करने को मिल गया, मुझे नहीं मिला, तो ये पश्चाताप भी ईर्ष्या की कैटेगरी में पश्चाताप आएगा? नहीं, ये ईर्ष्या ही है। पश्चाताप तो और कुछ होता है। देखो, ईर्ष्या है। पश्चाताप ये होता है कि ये प्रभु धन्य, इसको अवसर मिला, लेकिन मैं अपने आज पाप को पश्चाताप करता हूँ कि मेरे पास शायद मैंने होगा, किसी समय मेरे पास रहा होगा तो मैंने उसको नहीं उपयोग किया, तो देखो आज मुझे नहीं मिला। ये कहलाता है पश्चाताप, कि मैंने देखो कैसा कर्म बांधा है जो मेरे द्वारा आज ये अवसर पर मैं इस लायक नहीं रह पाया कि मैं कुछ कर पाता। लेकिन हमारा ईर्ष्या क्या होती है? इसी को ही मिलता है, इसी को ही लोग आगे आगे बुलाएंगे, पैसा, क्योंकि पैसा वाला है ना, हम तो गरीब हैं तो हमें कौन पूछेगा। ये ईर्ष्या है, ये जलन की फीलिंग है। आप बल्कि ये अनुमोद ना करते तो आप शायद बहुत उन्नत हो जाता, आपका शायद उन्नति भी होती और आपको बहुत जल्दी ये कर्म कट जाता। तो हमें इससे बचना है कि सामने वाले को ही क्यों मिला, बल्कि ये है कि सामने वाला बहुत अच्छा है प्रभु, कोई बात नहीं, इसको
और जो मेरे जैसे उन सबको मिले, मैं तो इसी प्रार्थना करता हूँ, ये प्रार्थना। महाराज जैसे मेरे पति ने कुछ ज़्यादा कर लिया, मैं नहीं कर पाई, बच्चा संभालती रही, तो मुझे होता है दुख कि वो कर रहे हैं मैं नहीं कर पा रही, तो ये नहीं, ईर्ष्या उसमें है। तो आपकी अनुमोदना होना चाहिए, ये भी द्वेष है। आपको ये होना चाहिए, देखो मैं नहीं कर पा रही हूँ लेकिन मेरे संयोग से वो कर पा रहे हैं, कम से कम चलो मेरा इतना संयोग है कि मैंने उस बच्चे को अपने पास रख लिया तो पतिदेव कर पाए, कोई बात नहीं, ये मेरी पर्यायगत है, क्योंकि बच्चा मेरे पास ही रुकता है। अब पति के पास नहीं रुकते होते हैं, पुरुष के पास नहीं रुकती संतान, संतान माँ को ही ढूंढती है अधिकतम। तो माँ को ये फीलिंग आना चाहिए कि बहुत अच्छा है, चलो कम से कम मैं जो चाहती थी यही तो चाहती थी कि पति धर्म करे तो वो कर रहे हैं। देखो कर रहे हैं तो प्रॉब्लम, नहीं कर रहे हैं तो प्रॉब्लम। नहीं, वो कर रहे हैं, अच्छी बात है, मैं नहीं कर पा रही, इसके हाँ, लिए तो होता इस है। भेद का पश्चाताप करो कि देखो ऐसी पर्याय, कैसी पर्याय मिली मुझे, काश मुझे और अच्छी पर्याय मिलती तो मैं धर्म ध्यान कर पाती, ये सोचो, है ना। चलिए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जब बच्चों के सामने किसी और बच्ची की तारीफ की जाती है तो उनके मन में एक ईर्ष्या का भाव आ जाता है। नहीं, वो उनकी थोड़ी सी मतलब कहना चाहिए उनको गड़बड़ है उनके मन में, क्योंकि हम उसको प्रेरणा देने के लिए कह रहे थे ये बात जी महाराज जी। कि देखो वो बेटा कितना अच्छे से करता है, तुम भी करो, तो वो प्रेरणा थी, ना कि वो ईर्ष्या थी। अब उस बेटे के अंदर गलत फीलिंग आ रही है तो वो गलत सोच रहा है, बल्कि उसे ये सोचना चाहिए कि हाँ मैं भी ऐसा करूँ, क्योंकि कोई ना कोई एक आइडल तो लाना ही पड़ता है किसी अच्छे कार्य के लिए। तो वो ईर्ष्या का भाव नहीं होना चाहिए वहाँ पर, बस ही उस बेटे को ये सोचना चाहिए। तो हमें उसे समझाना पड़ेगा कि बेटा आपको ये ऐसा नहीं सोचना है, आपको मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं आपको अच्छा देखना चाहती हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि आपकी उसकी तरह आप भी एक अच्छे व्यक्ति बने, है ना। महाराज जी, जब मैं मेरी बेटी को कुछ अच्छा मतलब किसी अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ तो बोलती मम्मी आपको तो वही बस पसंद है, मैं तो बिल्कुल पसंद नहीं। नहीं, ये ऐसा भाव आ ये जाता गलती थोड़ी सी मैं इसमें अपनी भी अपन सबकी महाराज मानती हूँ, मानना चाहिए अपन सबको कि हमें उसकी अच्छे कार्य के लिए कभी शाबाशी भी देना चाहिए। जी महाराज जी, वो देती हूँ। हाँ, और बुरे कार्य के लिए हमें ये बताना भी चाहिए कि देखो ये बुरा है, और प्रेरणा देने के लिए एक आइडल तो रखा ही जाता है, जी महाराज। तो कोई बात नहीं। और कभी उसे ऐसा महसूस होता है तो फिर अलग अलग लोगों का एग्जाम्पल दो। फिर अगर उसे लगता है कि किसी एक व्यक्ति के एग्जाम्पल ही दिया जा रहा है तो फिर उसे अलग अलग का भी दिया जा सकता है कि देखो एक उसने कितना अच्छा किया, देखो एक वो भी है, देखो मेरा आज पे न्यूज में इतना अच्छा आया। तो इस तरीके से उसे लगा कि नहीं किसी एक व्यक्ति के प्रति नहीं है, यह हर व्यक्ति का ही यहाँ पे चर्चा है, तो हो सकता है उसके अंदर ये फीलिंग बदले। ठीक है, नमस्ते महाराज। चलिए। हाँ, पीछे माइक दे दो क्या। तो ये 11 वाणी कर्म को समझो, बहुत अच्छी चीज़ है, ये चीज़ें समझो आप, बहुत अच्छा फीलिंग आएगी आपको। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, ईर्ष्या जेलेसी ऐसे तो बुरा ही माना जाता है, लेकिन ऐसा भी होता है कि ईर्ष्या जो है वो मोटिवेशन का बेस रहती है कई बार, क्योंकि अगर ईर्ष्या नहीं होगी तो लोग संतुष्ट हो जाएंगे, कुछ और करेंगे नहीं, उनको लगेगा कि अभी नहीं, और नहीं देखो ये गलत, हम मोटिवेशन का बेस तो और कुछ है। मैं आपके सामने रखता हूँ कि मेरे सामने एक लाइन खिंची हुई है, एक ऊपर लाइन है एक नीचे लाइन है, दो लाइनें मेरे सामने खिंची हुई थी, एक छोटी एक बड़ी है। तो मेरे सामने दो चीज होती है, एक लाइन नीचे मेरी है जो छोटी है, ऊपर है जो बड़ी है किसी की है। अब मेरे सामने दो है, या तो उस लाइन को मिटा दूं अपनी लाइन बड़ी कर लूं, एक चीज। दूसरी, अपनी लाइन बढ़ा लूंगा तो अपने आप उसकी छोटी हो जाएगी, मेरी बड़ी हो जाएगी। तो रास्ता सबसे अच्छा पूछूंगा तो आप यही कहोगे कि हमारे अपनी बढ़ा लो, दूसरे की क्यों मिटाना। ये एक बेहतरीन रास्ता होता है, लेकिन अधिकतम हम लग जाते हैं दूसरी की लाइन मिटा के अपनी लाइन को बढ़ाने में। तो ये मोटिवेशन का बेस नहीं है। मोटिवेशन का बेस है कि उसे देख के मैं अपनी लाइन बढ़ाना का जो भाव करता हूं, तो मैं उससे जल के नहीं कर रहा हूं, मैं उससे प्रेरणा लेके करता हूं कि देखो उसने कैसे किया, मुझे प्रेरणा ये लेना चाहिए, ना कि मुझे ये जलना चाहिए कि देखो उसे ही मिल रहा है तो मैं भी बढ़ूं। नहीं, ये लिए नुकसानदायक है, ये मेरे लिए नुकसानदायक है। अगर ऐसा आप करते हैं, अगर कोई ये, तो ये उसके लिए भारी नुकसानदायक है कि देखो वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है कभी हमें।
हमें ये करना है कि देखो वो जैसा कर रहा है मैं उससे शिक्षा लेके उससे अच्छा करने का पुरुषार्थ करूँ, शिक्षा लेना, ना कि जलेशी। समझ रहे हो कि नहीं? घर में लोग अधिकतम जल के कारण करते तो वो काम बिगड़ते हैं उनके। वो अगर उसे शिक्षा लेते ना कि आपने कितना ये कार्य किया, बहुत अच्छा लगा, पहले तारीफ, यस बहुत अच्छा, आपका बहुत अच्छा है, ये आपकी लाइन बहुत अच्छी बढ़ी है, लेकिन आपने कैसे बड़ी की इसको? तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे मैंने की, तो आप अपनी लाइन बढ़ाइए ऐसे ऐसे, आप आगे बस बढ़िए। जबकि जेलेसी में क्या होता है, हम उससे पूछते नहीं, क्योंकि एक हमारा ईगो हर्ट होता है, हम पूछ लेंगे तो हमारी वैल्यू नहीं रहेगी, तो हम फिर उसको बिना पूछे बिना समझे आगे बढ़ते हैं, तो हमारे साथ घटनाएं ही घटती बुरी, हम बल्कि ठगे ही जाते हैं। तो घर में जैसे एक फॉर एग्जांपल देता हूँ, किसी ने बहुत अच्छी चीज़ बनाई, अब दो महिलाएं आपस में, चाहे वो देवरानी जेठानी हो, ननंद देवरानी, अब मान लो किसी ने, छोटी बहू थी, उसने बहुत अच्छा बनाया, अब बड़ी को थोड़ा सा लगा कि भाई लोगों ने तारीफ करी, चार लोगों ने कितना अच्छा बताया, किसने बनाया, तो बताया कि भाई इसने इन्होंने बनाया, तो बड़ी को लगा मैं ही बनाऊँ। अब बड़ी या तो ईर्ष्या से बनाएगी या प्रेरणा लेके बनाएगी, दो रास्ते हैं उसके पास, जो मैंने एग्जाम्पल दिया। अब ईर्ष्या से बनाएगी तो बिना पूछे बनाएगी, वो पूछेगी नहीं कि कैसे किया, तो देखना अधिकतम वो जला लेगी, कुछ भी गड़बड़ कर लेगी, और वह बेस्वाद ही बनेगा, क्योंकि वो ईर्ष्या, उसका जो ईर्ष्या का मसाला डल रहा है ना, वो उसके स्वाद को खराब कर रही है। वो थोड़ा सा अगर चेंजेस लाती, प्रेरणा का मसाला डाल लेती, तो बहुत अच्छी चीज बन जाती। तो हमने प्रेरणा का मसाला तो नहीं डाला, हमने ईर्ष्या का मसाला डाल दिया उसमें, तो ईर्ष्या के मसाले से चीज खराब बनती है, और प्रेरणा के मसाले से ही वस्तु बहुत स्वादिष्ट और अच्छी बनती है। समझ में आ रही? वो प्रेरणा लेती, अपनी हीगो को छोड़ देती कि दीदी आपने कैसे बनाया, कितना अच्छा बना आपका, देखो पापा बड़ी तारीफ कर रहे थे आपकी, तो हाँ मैंने ऐसे में ये चीज़ बनाई थी और ऐसे ऐसे बनाया, तो आप मेरा देखो ना, आप कैसे बन रहा है, मैं ठीक बना रही हूँ, हाँ देखो बहुत अच्छा। तो दूसरे दिन आप एक अच्छा कुक हो जाते, एक अच्छी चीज़ बनाने वाले थे, और आपके पास एक अच्छी वो होती बनाने की चीज़, आपके पास एक अच्छी चीज़ की अनुभूति होती, एक अनुभव होता, लेकिन हम ऐसा नहीं करते ना। तो समझ रहे, ईर्ष्या मोटिवेशन का कारण नहीं है, प्रेरणा मोटिवेशन का कारण है। एक स्व प्रेरणा होती है, एक दूसरे की प्रेरणा होती है, तो स्वयं से भी प्रेरणा ली जाती है, अपने आप को स्वयं मोटिवेट किया जाता है, और कभी कोई दूसरा मोटिवेट करता है हमें। तो ईर्ष्या नहीं करना, समझ में आ रही? ज्ञान से ईर्ष्या, जैसे कि एक कहावत आती, देखा देखी करे जो घटे काया बड़े रोग। देखा देखी करोगे तो गड़बड़ में आओगे, अपनी कुवत देखिए, अपने आप को पहले ऐसा लाइए कि मेरी कुवत क्या है, फिर उसके हिसाब से थोड़े से कदम बढ़ाइए। ईर्ष्या करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि आप उसकी तारीफ करके कुछ पा पाओगे, और ओरिजिनल, झूठी से नहीं। तारीफ दांतों से नहीं, दिल से की जाती है। हम दांतों से तारीफ करते हैं, इसलिए भी नहीं पाते। समझ रहे हो? दिल से करिए, यस बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा किया, आप वास्तव में बहुत अच्छे इसके अधिकारी हैं। तो ये मास्टर, ये प्रदोष, निन्नव, किसी को ये छुपा लेना, अपने गुरु का नाम जिससे हमने ज्ञान पाया, अथवा किसी को नहीं बताना, ये आगे बढ़ जाएगा, मैं बताऊंगा तो मुझे नहीं बताना। बच्चे करते हैं ना आपस में, है ना, और बड़े भी करते हैं, बड़े अपने ऑफिस में करते हैं और बच्चे अपने स्कूल में करते हैं, अपनी स्कूल लाइफ में करते हैं। तो करते सब कुछ है, बहुत से हैं। अब महिलाएं अपनी जगह करती, देखो आप कैसे कैसे इसकी फीलिंग करना कि आप कहाँ गड़बड़ करते। अच्छी साड़ी थी, किसी ने पूछा, अब आप नहीं बताना, क्यों? क्योंकि ये दूसरे के पास नहीं होना चाहिए, या इसमें की इससे अच्छी। कहाँ से ली, किस दुकान से ली? नहीं पता नहीं, वो ले आए थे, तो मैं बस गोलमोल करी आपने बात को। ठीक है, करते कि नहीं? ये कहलाती है प्रदोष भाव, निन्नव भाव, छुपा लेना। निन्नव का अर्थ है छुपाना। इसको ज्ञान में लगा लेना
क्या पूछ रहे? नमस्ते महाराज जी। फिर महाराज जी, जो पाप के कार्य होते हैं, जैसे आपने अभी साड़ी का एग्जाम्पल दिया, तो उस टाइम हमें प्रशंसा करनी चाहिए या मौन रहना चाहिए? किस चीज की? जैसे साड़ी अच्छी है या कहाँ से लेकर आए, या आप मैं पूछना चाहता हूँ, उपभोग की सामग्री चाहते हो? चाहते हो या नहीं चाहते? बस ये पूछना चाहता हूँ मैं तो। आप चाहते हो अंतराय कर्म कटे आपका? तो करिए तारीफ। आप परिग्रह की तारीफ नहीं है, उसकी चॉइस की तारीफ है। उसके पास कितनी अच्छी चॉइस है कि वो चूज करना जानता है। मतलब हजारों साड़ियाँ थी। परिग्रह की बात परिग्रह की नहीं है, बात उसके गुणों की है। हम उसके गुणों से प्रभावित हैं। परिग्रह वो चीज एक बन रहा है, तो परिग्रह क्या हमने त्याग दिया है? पर फिर महाराज जी, अनुमोदना का दोष नहीं लगता? जैसे हम किसी पार्टी में जाते हैं, अगर वहाँ पे जमीन कंद और ये सब भी अगर प्रयोग हो रहा है, और अगर हम बोल रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छी मतलब पार्टी है, नहीं, हमें पाप वो अनुमोदना नहीं। अब ऐसे तो कोई शराब पी रहा है तो हम तो शराब का बिजनेस करके पैसा कमा रहा है, थोड़ी अनुमोदना करना हमें अनुमोदना कितनी और कहाँ और किसकी करना, ये हमारे पास विवेक होना चाहिए। इसी को औचित्य गुण बोलते हैं। किसकी तारीफ करना? अच्छे ज्ञान की। खोटे ज्ञान की तारीफ नहीं करना है। ये भी सुनिए अब, जैसे ज्ञान भी खोटा होता है ना, बुरा भी होता है, अच्छा भी होता है। तो जो बुरा ज्ञान है उसकी तारीफ नहीं करना है। मान लो ज्ञान को कोई मिसयूज कर रहा है, अपने ज्ञान से 2 नंबर का काम कर रहा है, उसकी तारीफ थोड़ी करना है, बहुत अच्छा ठगा तुमने अपने ज्ञान से, ये गड़बड़ है। अच्छे ज्ञान की तारीफ करना है। देखो आपका ज्ञान कितना अच्छा है कि आपने अच्छे कार्य के लिए लगाया। समझ रहे हो कि नहीं? तो हमें तो गुरुजी का एक सूत्र देके मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ, आपका समय हो रहा है, कि कौन सी चीज को कैसे करना। तो गुरुजी ने कहा कि ग्रहण हो को फटकार, मत चालनी तुम बनो, शुभ करो सत्कार। सार सार का ग्रहण हो, लिख लेना अपने दिमाग में तो आपको ये भेद आ जाएगा। सार सार का ग्रहण हो, असार को फटकार, मत चालनी तुम बनो, सूप करो सत्कार। आ गए? आपका उत्तर मिल गया। सार सार का ग्रहण हो, असार को फटकार। सार सार मतलब जब आप सूप देखा, सूपा आप कोई चीज को फट करते हैं, और चालनी 2 चीज होती है। चालनी क्या करती है, कुछ चीज़ों को जब आप उसको आटे को जब छानते हैं तो सार सार तो गिरा देती, असार कर लेती है, जिसको आप बोलते हैं चापर। तो वो चापर तो चालनी में रह जाती है, और जो सार वस्तु आटा था वो तो गिर गया नीचे। तो सार सार का ग्रहण हो, असार को फटकार। तुम चालनी मत बनो, चालनी नहीं बनना है हमें, असार वस्तु नहीं। सूप करो सत्कार। जो सूपा होता है वो क्या करता है, असार वस्तु को तो ऐसे फटकार के बाहर करता है और सार सार रख लेता है ना। तो हमें अब क्या करना है, सूपा बनना है, चालिनी नहीं बनना है। हमें अच्छी चीज़ों की सत्कार करना है, मतलब हमें अच्छी वस्तुओं का प्रशंसा करना है और बुरी वस्तुओं को छोड़ देना है। ना निंदा में पड़ना ना है, ना हमें ईर्ष्या करना है। हमें बुरी वस्तु के भी कोई निंदा करना भी नहीं करना, हमें ज़्यादा कोई इससे लेन देन नहीं है। वहाँ पे हमारी दूर से ही नमस्कार है। ठीक है, समझ गए? ठीक है, चलिएगा, इतना ही रखता हूँ, आपका समय हुआ। कल और भी अच्छे वर्णन आएगा इसका। आज का आगे बहुत सारा ज्ञान का गजब का वर्णन है। फिर आगे आपकी फिर अष्टानिका लग जाएगी तो देखेंगे। फिर मेडिटेशन करना है, सुबह का करना है मेडिटेशन। 6 बजे आना पड़ेगा क्योंकि 6:30 से अभिषेक है। आ जाओगे 6 बजे? हैं, बहुत अच्छा है। कुछ लोगों ने मुझसे अलग अलग पूछा था कि महाराज कैसे कुछ जो अपने चक्रास कैसे खोले जाते हैं, कैसे सुरक्षा चक्र बनाए जाते हैं, कैसे सुरक्षित अपने आप को किया जाता है। तो हो सकता है उस मेडिटेशन में आपको मैं दूं। ओम ह्रीम गुरुवर विद्या।